अच्छा जी, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, मैं लास्ट लेक्चर में देखा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये हमने इस पर दोनों में फ़र्क देखा और फ़र्क देखने के बाद में देखा कि ऑथेंटिकेशन उस वक्त हमें इशू होती है जब मैं सिक्योरिटी बैरियर्स को वैलिडली क्रॉस करता हूँ और उसके बाद मुझे फिर ऑथराइजेशन मिलती है। उस सिक्योरिटी बैरियर्स हैं वो हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर वो कौन कौन से हैं, यानी मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी के वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो मैं कहता हूँ कि इनको क्रॉस करके मुझे ऑथेंटिकेशन मिलती है। जब ऑथेंटिकेशन मिल जाती है तो उसके बाद मैं अथॉराइज होता हूँ, मुझे अथॉरिटी मिलती है कि मैं कोई काम कर सकूँ। ये बात हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं और हमने अब देखना है कि वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से मोड्स हैं। इनको मैं मोड्स कह लूँ, इनको मैं टाइप्स कह लूँ, वो कहलाएंगे हमारे पास ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बारे में हमें क्लियर है। मेथडोलॉजी निकला है वर्ड मेथड से, यानी कितने किस्म के मेथड्स हैं, कितने किस्म की टाइप्स हैं जिनकी मदद से मैं ऑथेंटिकेशन करता हूं, किसी भी यूजर की ऑथेंटिकेशन करता हूं। तो जनरलाइज हमें 4 बड़े स्टेप्स नजर आते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे बेसिक होता है यूजर नेम पासवर्ड। उसके बाद हमें नजर आता है एक्सेस कार्ड कह लें या पिन कह लें, उसको बाद में हम एक्सेस कार्ड होते हैं। फिर हमारे पास पिन होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म है, तो ये पिन इज द एब्रिविएशन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास बनता है बायोमेट्रिक, मैट्रिक्स, यानी और भी इसके अंदर बायोमेट्रिक्स में और भी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये 4 बेसिक स्टेप्स हैं जिनके ऊपर मैं अपनी ऑथेंटिकेशन को किसी को वैलिड बनाता हूं, किसी को इनवैलिड बनाता हूं। यूजर नेम एंड पासवर्ड की बात करूं तो ज्यादातर जितने भी आपके पास ईमेल अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, या कोई भी आप इस तरह के जो अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उनमें ज्यादातर आप क्या लगाते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अक्सर और बेशतर औकात आप जितने भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसको लॉगिन करने के लिए भी क्या देते हैं, यूजर नेम पासवर्ड। यानी वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप जब भी बात करते हैं सिक्योरिटी के चेक को क्रॉस करने की, किसी वेबसाइट के अंदर एंटर होने की, तो आपको ज्यादातर क्या ऑप्शन मिलती है, यूजर नेम और पासवर्ड मिलता है। इज इट क्लियर? तो इसमें दोनों चीजों का ट्रू होना जरूरी है। जब आपने अकाउंट बनाया था उस वक्त अकाउंट बनाते वक्त जो आपने यूजर नेम, वैलिड यूजर नेम रखा था, एग्जांपल आपने अपना यूजर नेम रखा था xyz@gmail.com। अगर ये xyz@gmail xyz के नाम से नहीं बना होगा तो आपको असाइन होगा, अदरवाइज अगर पहले से बना हुआ होगा तो वो आपको असाइन नहीं होगा, फिर आपने चेंज करना पड़ेगा, या ऑलरेडी वो कुछ आपको रिकमेंड करेगा कि xyz123 कर लें जी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने ऐसा नेम रखना है जो कि यूनिक हो। तो यूजर नेम आपका आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है, आप ज्यादातर अपने नाम के लिहाज से रखते हैं, अपनी कास्ट के लिहाज से रखते हैं, अपने बिजनेस के लिहाज से रखते हैं, अपने निकनेम के लिहाज से रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस ऑपरेट हो रहा है copyrights.com के नाम से, उसने क्या किया, copyright@gmail.com के नाम से बना लिया। कुछ ये यानी रूल्स होते हैं, इसके लिहाज से आप बना रहे होते हैं। तो आपने यूजर नेम बनाया जो कि आपका एक किसी के साथ भी आप शेयर नहीं करते, और पासवर्ड हमारे पास क्या है, हमने कहा पासवर्ड मेरे पास जब भी होगा वो एक यूनिक होगा। उसमें ज्यादातर अब जो रखा जाता है वो अल्फा न्यूमेरिक रखा जाता है। अल्फा न्यूमेरिक से क्या मुराद है, उसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होगा और उसमें नंबर्स भी होंगे। हम कहते हैं इस पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। खाली नाम नहीं रख दें, खाली अपना निकनेम ना रख दें, बल्कि उसके साथ क्या करें, कैपिटल और स्मॉल का भी सेटअप रखें। कैपिटल में आपने नाम रखा है अपना, XYZ ही रखना था तो X कैपिटल है, Y स्मॉल है, Z कैपिटल है। तो आपने क्या किया, ये आपने पैटर्न बनाया। इसी तरह XYZ के साथ आपने 1 2 3 भी लगा दिया, तो आपने X कैपिटल कर दिया, YZ स्मॉल कर दिया, डैश लगाया 1 2 3। अब थोड़ा पासवर्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ गया। तो ये आपके जब वेबसाइट पे आप काम कर रहे होते हैं वो रिकमेंड करता है ये आपका पासवर्ड वीक है, एवरेज है या स्ट्रॉन्ग है। देखा है कभी इसका भाग? तो ये आपके पासवर्ड को चेक कर रहा होता है। वो कौन सा चेक
चेकिंग मेथड है, उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम्स लगे हुए हैं, प्रोग्रामिंग कोड लगा हुआ है जो आपके पासवर्ड को चेक करता है कि ये आजकल के लिहाज से स्ट्रांग है या नहीं है। क्लियर? जैसे आप कोई डोर परचेस करते हैं तो आप कहते हैं इसका तो लोहा बड़ा हल्का है, मैं ऐसे हिला रहा हूँ पूरा दरवाजा हिल रहा है। आप कोई स्ट्रांग कोई हार्ड आयरन का दरवाजा यूज करते हैं ताकि ये हिलाने से हिले नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड एक सिंपल प्रोटेक्शन है जो कि हम किसी पे लॉगिन करते वक्त, वेबसाइट पे जाते वक्त हम इसको यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है एक्सेस कार्ड्स। एक्सेस कार्ड्स क्या होते हैं? एक्सेस कार्ड्स को कुछ मैग्नेटिक उसमें चिप्स एम्बेड की जाती हैं, मैग्नेटिक बार्स एम्बेड की जाती हैं, लगाई जाती हैं, या उसमें कुछ कोड असाइन किया जाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर कोई चिप लगा दी जाए, कार्ड के अंदर कोई मेटालिक या मैग्नेटिक कोई अंदर प्लेट लगा दी जाए, या उसके बैक साइड पे आपने अक्सर देखा होगा एटीएम कार्ड के बैक साइड पे मैग्नेटिक टेप लगा होता है काले रंग का। अक्सर हम उसको स्वैप करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी चली जाती है। हम कभी कार्ड को स्वैप करते हैं पॉइंट ऑफ सर्विस पे, पीओएस पे करते हैं, तो पीओएस पे हम इस तरह स्वैप करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मेरी उसकी स्क्रीन पे आ जाती है कि किसका कार्ड है, कौन से बैंक का है, कब तक का वैलिड है, ये सारी चीज पे आ जाती है। तो जो मैग्नेटिक टेप है उसमें सारी मेरी इंफॉर्मेशन है। बाद दफा वो चिप के अंदर आ गई, आपने देखा वो चिप आ गई, अब वो कार्ड को ऐसे प्रॉपर्ली इंसर्ट करना पड़ता है। अब वो स्वैप नहीं करना, इंसर्ट करना है, तो आप वो चिप के अंदर दे दिए। इसी तरह हमने अक्सर देखा होगा जब हम कहीं हॉस्पिटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, या बाद दफा होटल्स में जाते हैं, और बाद दफा हम पार्किंग एरिया में जाते हैं, तो कहीं भी आप 5 स्टार होटल में जाएंगे तो आपको 2 पासेस मिलते हैं, या नॉर्मली 1 पास मिलता है जो आपके डोर पास भी होता है और आपके कार पार्किंग पास भी होता है। आपको 1 2 3 आपका रूम नंबर था, आपको एक पास दे दिया गया। अब आपको की होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लाइक लुक लाइक अ विजिटिंग कार्ड, वो आपको वॉलेट में रख लें, पॉकेट में रख लें, वो इजी रहेगा। वो की की तरह जो है ना वो ऐसे छन छन नहीं करता रहेगा। आपने क्या करना है, वो कार्ड सिर्फ और सिर्फ डोर पे जाके स्वैप करना है, डोर ओपन हो जाएगा, क्योंकि उस डोर के साथ उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैच होगी तो वो डोर ओपन होगा। वही कार्ड आप जब पार्किंग से गाड़ी निकाल के बाहर जा रहे हैं, जो बैरियर लगा हुआ है, उस बैरियर को हटाने के लिए आप वो कार्ड शो करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक चिप है, उसको शो करेंगे, ऑटोमेटिकली बैरियर खुल जाएगा कि ये वैलिड कार्ड है या नहीं है। बात समझ आ रही है? तो एक्सेस कार्ड्स आपके पास क्या होते हैं, ये आपको एक्सेसिंग अलाउ करते हैं, किसी जगह पे आना जाना अलाउ करते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे, आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां देखा होगा लोग आते हैं, खाली अपने कार्ड्स को स्कैन करते हैं, डोर ओपन हो जाता है, वो चले जाते हैं। कुछ जगहों पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है इस तरह का, जिस पे स्क्रीन बनी होती है, यहां नंबर्स बने होते हैं, वो आके नंबर प्रेस करते हैं। अक्सर आपने बैंक्स के अंदर देखा होगा, वो अंदर जाते वक्त डोर पे बटन प्रेस करते हैं, फिर अंदर जाते हैं। यस सर। ये पिन नंबर है, ये क्या है? पिन नंबर है। अगर कार्ड होता तो मैं स्वैप करके चला जाता। अगली बात आ रही है पिन पे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता ही नंबर है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक नहीं होगा, अल्फाबेट्स नहीं होंगे, इसमें सिर्फ नंबर्स ही होंगे। जैसे एटीएम कार्ड है आपके पास, जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, वो डेबिट कार्ड आप जब भी एटीएम में डालेंगे तो आपने क्या डालना है? नंबर्स ही डालना है। एटीएम कार्ड की मशीन का अगर आपने कीपैड देखा है तो उसमें अल्फाबेट्स नहीं है, क्या है? सिर्फ नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स आप क्या करते हैं, वो नंबर्स एंटर करते हैं और वो पिन मैच कर जाती है तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, पैसे आपके कार्ड में पैसे है नहीं, आपने डाला पिन मैच कर गए, लेकिन आप पैसे निकाल रहे हैं, पैसे भी होने चाहिए अकाउंट के अंदर, ठीक है? तो अगर आपने पैसे निकालने हैं तो अकाउंट में पहले पैसे भी हो और पिन भी याद हो। तो पिन आपने एंटर की। इसी तरह मैंने कहा कि बैंक्स के अंदर आपने सिक्योरिटी देखी होगी, उधर भी अगर लॉकर रूम में आप जा रहे हैं तो लॉकर रूम में जाते वक्त उन्होंने क्या लगाया हुआ है? एक मशीन लगाई हुई है डोर पे। उस डोर पे एक पासवर्ड एंटर करते हैं, वो पासवर्ड जो एंटर करेंगे वो सिक्योरिटी पिन है। बात समझ रहे? एंड लास्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बायोमेट्रिक। अगर हम कहते हैं कोई इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के फीचर्स को बढ़ा लिया जाए और एनहेंस कर लिया जाए और सिक्योर बना लिया जाए तो हम उसमें क्या लगाते हैं? बायोमेट्रिक लगाते हैं। बायोमेट्रिक हम ज्यादा समझते हैं खाली थंब है, खाली थंब इंप्रेशन का नाम बायोमेट्रिक है। अक्सर आपने मशीन्स को ना भी देखा हो लेकिन फिल्म्स में जरूर देखा होगा कि वो पूरी दरवाजों पे ऐसे हाथ रखते हैं। तो ये कहते हैं हैंड ज्योमेट्री। इसको क्या कहते हैं? हैंड ज्योमेट्री।
हाथ का साइज, फिंगर का साइज और सारे फिंगर्स की फिंगरप्रिंट्स, इवन तो ये लकीरें बनी हुई है ये भी ज्योमेट्री है, ये तमाम इसकी चीजों को ट्रेस करता है, ये ज्योमेट्री मैच होगी। यानी अब बायोमेट्रिक में खाली थंब मैच हो रहा था, अब ये पूरी हैंड ज्योमेट्री मैच हो रही है, तो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। बात समझ रहे मेरी बात? तो हैंड ज्योमेट्री इज आल्सो बायोमेट्रिक, थंब इंप्रेशन इज आल्सो बायोमेट्रिक। और क्या है हमारे पास, अक्सर एक आपने टर्म सुनी होगी रेटिना टेस्ट। रेटिना तो एक बिल्कुल लास्ट पोर्शन ऑफ आई है जहां पर वेन्स हैं, ये आइरिस होता है बेसिकली। रेटिना लिखा हुआ हम रेटिना मान लेते हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है, आइरिस होता है। आइरिस क्या है, आपके पास कभी आपने अपनी आंख को गौर से देखा हो तो इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, कुछ पैटर्न इस तरह का हो सकता है, मैं उसको एग्जैक्टली कोड नहीं कर सकता। किसी के ये शेडो कुछ हल्का हो सकता है, किसी में इसमें ये हेयर्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी में लाइंस कम हो सकती हैं, किसी की लाइंस बड़ी हो सकती हैं। तो ये पैटर्न, आइरिस पैटर्न जो है बेसिकली बायोमेट्रिक के अंदर वो आंख को भी, कभी आपने फिल्म्स में देखा हो तो वो आई कुछ टेस्ट करते हैं। यस सर, मोबाइल में फेस का है, आई का नहीं है, वो फेस लॉक सिस्टम है, इज आल्सो बायोमेट्रिक। वो बायोमेट्रिक है, वो आपके फेस ज्योमेट्री देखता है, कैसी जॉ लाइन है, कैसे आपके ये चीक्स हैं, कैसी ये फोरहेड की भी बोन्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर को मॉनिटर करता है। जो फेस आपका लॉक होता है मोबाइल के अंदर इज आल्सो अ बायोमेट्रिक। लेकिन बायोमेट्रिक के अंदर आपके पास ये आइरिस वाला नहीं आ रहा, सॉरी फेस लॉक के अंदर आपका आइरिस वाला नहीं आ रहा, आइरिस वाले के अंदर आपका ये पूरा आई का पैटर्न मैच करता है। बात समझ रहे हैं आप? रेटिना में तो नर्व्स खाली आपको नजर आएंगी, नर्व पैटर्न हो सकता है उसको नोट करता हो, एक्चुअली जो नोट करता है वो किसको नोट करता है, आइरिस को नोट करता है। तो ये भी बायोमेट्रिक का पार्ट है। जब आप स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगाने जाते हैं तो आप वहां रिकमेंड करते हैं कि कौन सी होनी चाहिए, बायोमेट्रिक। अब बायोमेट्रिक में अटेंडेंस भी आ गई, जितनी अटेंडेंस लगानी है स्टूडेंट्स को, वो जाके पहले क्लास में जब आएंगे तो डोर के ऊपर पहले क्या करेंगे, थंब लगाएंगे, वो बायोमेट्रिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। लेट आया है तो लेट मार्क हो जाएगी। ऑफिसेस के अंदर, बैंक्स के अंदर क्या है, थंब इंप्रेशन पे जब जाएंगे तब भी आप थंब लगाएंगे कि मैं एग्जिट कब किया है, जब मैं आया हूं तब भी मैं थंब लगाऊंगा, मैं लेट तो नहीं। ये सारी अटेंडेंस ऑनलाइन मेन सर्वर पर जारी होगी कि कौन किस टाइम पे कितना पंक्चुअल रहता है, कितना लेट आता है, हैबिचुअल है, क्या मसला है। सर वो कार्ड से भी होती है, कार्ड के सही कार्ड भी दिखा सकते हैं, लेकिन कार्ड दिखाने में क्या है, किसी ने कहा तुम जल्दी जा रहे हो, मेरा कार्ड लेना, वो दिखा देना। मशीन को कार्ड दिखाया, मशीन अटेंडेंस मार्क कर ली। बायोमेट्रिक वाला ये हम खुद एक करते हैं सब्स्टिट्यूट, इसको उर्दू में कहते हैं जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ रखते हैं कोई ना। अब मेरा अंगूठा, मैं अंगूठा तो काट दी, अंगूठा आके लगा देना मेरा। तो अब बायोमेट्रिक में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लास्ट एक और बायोमेट्रिक का पार्ट आता है जिसको मैं कहता हूं मल्टी मोडल। मल्टी मोडल ऑथेंटिकेशन। ये मल्टी मोडल ऑथेंटिकेशन जो है बेसिकली ये क्या चीज है, मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। मल्टी का मींस मोर देन वन, यानी जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस तरह साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, हम सिक्योरिटी के फीचर्स को भी और से ज्यादा और एनहांस करते जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी प्रोटेक्शन लेवल स्ट्रांग रहे, लोगों का ट्रस्ट इंटरनेट पे, आईटी पर बरकरार रहे। इस ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए सिक्योरिटीज के फीचर्स को बढ़ाया जाता रहता है, और उसके बाद भी फिर भी क्राइम चलता है। जहां पॉजिटिव माइंड काम करते हैं वहां नेगेटिव माइंड भी काम करते हैं। तो अब मल्टी मॉडल में क्या किया, अक्सर आपने एटीएम मशीन में देखा होगा कि कार्ड भी इंसर्ट किया जाए, यानी कार्ड का फिजिकल होना भी जरूरी है, एक चीज। दूसरी बात, पेन भी मौजूद हो। तीसरी बात, आपने थंब भी लगा हुआ देखा होगा। यस सर। मशीन क्या है, वो बायोमेट्रिक भी हो, यानी ये लेवल है हायर सिक्योरिटी लेवल। अब वही बंदा, मैं कार्ड देके किसी को पेमेंट नहीं मंगा सकता, मैं खुद जाऊंगा। भले पिन मैं किसी को पहले बता देता था, अब मैं खुद जाऊंगा, पिन भी मैं खुद डालूंगा, जब तक मैं थंब नहीं लगाऊंगा मुझे एक्सेस नहीं मिलेगा। जब ऑथेंटिकेशन मल्टी लेवल की हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक में गया और बैंक में कोड डालने के लिए, मैं लॉकर रूम में जा रहा था,
मैं कैश रूम में जा रहा था और कैश रूम में जाते वक्त बाहर डोर पे लॉक लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रॉनिक लॉक के ऊपर मैंने पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड डाल के मैं एंटर हो जाऊंगा। हो सकता है वहां का सिक्योरिटी गार्ड जो बैठा हुआ है, जो कस्टमर बाहर से आया हुआ है, वो क्रिमिनल माइंड का है, उसने देख लिया क्या पैटर्न है, और खुदा ना खास्ता वही रॉबरी में, नेक्स्ट रॉबरी में वही शरीक हो। तो क्या हुआ, उन्होंने उस पैटर्न को तो देख लिया, उसके साथ साथ नीचे एक बायोमेट्रिक का ऑप्शन भी दिया हुआ। पैटर्न डालें, उसके बाद थंब लगाएं। यस सर। जब थंब लगाएंगे तो एंटर होंगे। ये राइट्स किसको दिए? सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऑफिशियल को दिए कि वो जा सकता है। अब पासवर्ड चाहे किसी को भी पता हो, लेकिन थंब जरूर चाहिए। ये क्या हो गया? मल्टी मोडल, पेन भी होगी और बायोमेट्रिक भी होगा, ये मल्टी मॉडल हो गया। बात क्लियर है? तो मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन मींस मोर देन वन ऑथेंटिकेशन पैटर्न विल बी अप्लाइड टू एक्सेस एनी प्लेस। किसी भी जगह पे जाने के लिए एक से ज्यादा पैटर्न अप्लाई किए जाएं, उसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर कभी आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल की हो तो आप क्या करते हैं? यूजर नेम, लॉगिन, पासवर्ड देते हैं। इसको मैं यूजर नेम पासवर्ड कह रहा हूँ। लॉगिन पासवर्ड देते हैं। लॉगिन पासवर्ड आपने देने के बाद आप लॉगिन हो जाते हैं अंदर। लॉगिन होने के बाद जैसे ही लॉगिन होते हैं तो आपके पास एक और स्क्रीन आती है, कहता है एंटर 4 डिजिट पिन कोड। यस सर। वो पिन कोड कहाँ आता है? मोबाइल पे आता है, मैसेज के तौर पर। आप वहां मैसेज से डालेंगे, मैसेज यानी अब डबल ऑथेंटिकेशन हो गई, लॉगिन पासवर्ड भी हो गया, पिन भी आ गई सिक्योर बनाने के लिए। तो यूजर नेम पासवर्ड भी था, पिन भी आ गई, तो ये 2 ऑथेंटिकेशन मेथड हो गए। इट्स कॉल्ड एज मल्टी मोडल ऑथेंटिकेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो, थैंक यू।